वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैं कहती हूँ कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है जिसमें यूपी के हम वो टॉपिक्स ले रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ाया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सिटी पार्क सेंटर ये वाला टॉपिक कवर किया, और नेक्स्ट अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। तो खनिज आपके चाहे उत्तर प्रदेश के हों या फिर आपके इंडिया के हों और आपके विश्व के, ये पूछे ही जाते हैं। खनिजों के जो स्थान है कि कौन सा खनिज किस स्थान पर पाया जाता है, खनिजों की जो खान होती है वो पूछे जाते हैं। तो अभी हम सिर्फ यूपी का पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो हमारा भारत का है और विश्व का है इसको भी हम देखेंगे। तो इसका भी एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका वो वाला डेटा पूरा कवर हो जाएगा, इंडिया वाइज और वर्ल्ड वाइज। ये आपका यूपी का स्टेट वाला। तो ये अगर जैसे हम यूपी का पढ़ रहे हैं तो आपके जो अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें भी रैंडमली पूछ लिया जाता है, लेकिन वो आपका इंडिया वाले और उसमें एग्जाम में जो वो वाला वीडियो बनाएंगे उसमें कवर हो जाएगा। ये आपका जो वीडियो है या यूपी पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस या फिर यूपी पीएससी प्रीलिम्स प्री की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आरओ का री एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप यूपी की कोई परीक्षा देने वाले हैं, यूपी SSS के तहत होने वाला कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपका महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे, जो की पॉइंट्स लगे, आपको पूरा चीज़ें सारी एक एक चीज़ नोट करने नहीं बैठना है, ना ही समय का आपको एक वेस्ट करना है, आपको नहीं समय आपको बर्बाद करना है, आपको बस की पॉइंट नोट करने हैं। टॉपिक डालिए, की पॉइंट नोट करते जाइए जितने आपको रिवीजन के टाइम। और उसका अच्छा ये ऐसा भी नहीं है क्योंकि आप क्या करोगे, आपने नोट्स बना ली, अब आप देखोगे उन नोट्स को 15-20 दिन बाद या फिर जब एग्जाम होगा उसके पहले, तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए आपको करना क्या है, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, जो की पॉइंट बनाएंगे उनको आज रात में ही सोने से पहले रिवाइज करेंगे, सुबह उठने के बाद खाना पीना खाने के बाद रिवाइज करेंगे, कल रात में फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद परसों सुबह रिवाइज करेंगे। अब 3-4 बार आपने रिवाइज कर लिया, फिर 1-2 दिन छोड़ने के बाद फिर से आप उसको एक नज़र देख लेंगे, फिर 5-6 दिन छोड़ने के बाद फिर से एक नज़र देख लिया, फिर 10-15 दिन छोड़ने के बाद फिर से एक नज़र देख लिया, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। और अगर बीच में आप भूल जाएं कोई चीज़ तो फिर इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर नहीं, आप या तो 1.5x की स्पीड पर देखें या फिर 2x की स्पीड पर देखें। इससे क्या होगा, आपका समय भी बच जाएगा और आपकी चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसकी जो PDF है, अगर आप लोग कहते हैं कि PDF मैम सेंड कर दीजिए, तो आपको PDF हमारी पेड बैचेज़ में ही मिलती हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेज़ में आप PDF ले सकते हैं। UPPSC के लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल का ग्रुप चालू हो चुका है, और ARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम जो भी होने वाला है 2023 का, जुलाई में ही दोनों परीक्षाएं हैं, उनके लिए हमारा ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है। और अभी नया ग्रुप प्री मींस की कंप्लीट प्रिपरेशन का भी ग्रुप चालू हुआ है, लेटेस्ट वाला, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इन नंबर्स पे, ये जो नंबर दिए गए हैं 7523864455 या फिर 8564880530 या फिर 9696066089, इन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है। और या फिर डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं, सारी डिटेल दी गई है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। सबसे पहले दिया गया है तथ्य, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए क्या हुआ। 1955 में सबसे पहले भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ 1974 में। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, 1955 से। 1955 नोट कीजिए। अब देखिए नोट्स कैसे बनाते हैं। 1955 आपने ये टॉपिक डाला, उसके बाद लिखिए 1955 में क्या हुआ, भूतत्व और खनिक्रम निदेशालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इतना बस लिखना है। इसके बाद फिर 1974 डाली। 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ, राज्य खनिज विकास निगम आया। क्या आया, यूपी राज्य का खनिज विकास निगम आया 1974 में। खान एवं खनिज अधिनियम आया 1957। इसकी धारा 15 के हिसाब से उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने के लिए अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए। तो ये जो अधिकार है किसको दे दिया, सरकार को दे दिया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज नियमावली 1963 बनाएगी। तो एक फिर यहाँ पर नियमावली आती है 1963 में।
उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। 1998 में, दिसंबर 1998 में पहली खनिज नीति आई थी, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। ये जिले कौन से थे, अब इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। ये वो जिले हैं जहाँ पर खनिजों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब मात्रा से ये मतलब भंडारण ज़्यादा है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से निकलते भी उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, इनका उत्खनन भी उतना ज़्यादा होगा, तो भंडारण तो है यहाँ पर। तो इतना ये खनिज बहुल क्षेत्र थे, 12 जिलों को यहाँ पर चुना गया। इसके बाद 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत और पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी दी गई। तो 2017 में फिर से एक नीति आई। अब देखते हैं कि खनिज और कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त होता है। ये बेसिकली एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, या तो जोड़ी मिलान में पूछ लेंगे या फिर आपको इंडिविजुअली कोई एक दे देंगे कि जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है, या फिर 3-4 खनिज दे देंगे, कहेंगे सही जोड़ी का मिलान कीजिए, या फिर कौन सा सही नहीं है। तो कोई भी पैटर्न आपको एग्जाम में दिखने को मिल सकता है। कोयला जो है, इसकी अच्छी मोटी परत वाला कोयला मिलता है सिंगरौली में। इसके बाद बॉक्साइट जो है ये चित्रकूट में मिलता है। ये आपको सिंगरौली मध्य प्रदेश में देखने को भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ एरिया उत्तर प्रदेश में आ जाता है, लगे हुए दोनों हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिल्कुल लगा हुआ है। बॉक्साइट चित्रकूट में मिलता है। और डोलोमाइट ये जो है ये सोनभद्र के क्षेत्र में मिलेगा। पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी, इन सारे इलाकों में मिलेगा। एंडुलासाइट ये सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। पायरोफिलाइट झांसी, ललितपुर एवं महोबा और हमीरपुर में मिलता है। सैलखड़ी हमीरपुर और झांसी में मिलता है। पायराइट सोनभद्र में मिलता है। रॉक फास्फेट ये बहुत पूछा जाता है, रॉक फास्फेट है। डोलामाइट, बॉक्साइट, कोयला ये इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉक फास्फेट ललितपुर में मिलता है। फायर क्ले ये बांसी, मकरी खो, मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में मिलता है। यहाँ पर देखिए जिप्सम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। सैंडस्टोन कहाँ से, ये मिर्जापुर से निकलता है। डायस्पोर ये झांसी और महोबा और ललितपुर बिल्कुल आसपास के क्षेत्र है। ग्रेनाइट ये बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, झांसी ये सब लगभग बुंदेलखंड में ही आते हैं। महोबा, झांसी, बांदा, हमीरपुर हुआ। लोहा अयस्क ललितपुर में मिलता है, ये झांसी के पास में ही है ललितपुर। कैल्साइट मिर्जापुर में पाया जाता है। चाइना क्ले सोनभद्र में मिलता है। फ्लेरसपार झांसी में मिलता है। सिल्लीमेनाइट सोनभद्र में पाया जाता है। और गेरू जो है, गेरू पत्थर ये बांदा से मिलता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में, ये इंपॉर्टेंट है, संगमरमर पूछा गया है कई बार, तो मिर्जापुर और सोनभद्र। एस्बेस्टस मिर्जापुर, झांसी, बड़ा गांव, झांसी के बड़ा गांव क्षेत्र में बिल्कुल पास का ही लगा हुआ गांव है। चूना पत्थर गुरुमा, कनाच, बापूहारी मिर्जापुर के क्षेत्र है। और कजराहट जो कि सोनभद्र में पड़ता है, वहाँ से मिलता है। तांबा ललितपुर से मिलता है। और हीरा बांदा और मिर्जापुर में, यहाँ से काफ़ी इसकी जो प्राप्ति स्थल है बांदा और मिर्जापुर से है। सोना शारदा एवं रामगंगा की रेत में। परसोई क्षेत्र चकोरिया चरका सोनभद्र में। और वेरवाल ललितपुर ये क्षेत्र है, सोना यहाँ से मिलता है। वेराइट मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ग्रेफाइट हमीरपुर में मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखो ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये हमीरपुर और ग्रेनाइट भी हमीरपुर में है, लेकिन और भी जगह है जैसे बांदा, ललितपुर, महोबा, झांसी, हमीरपुर के अतिरिक्त कई और सारी जगह पर भी मिलता है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होइए, शब्द मिलते जुलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी में मिलता है। और फिर कांच बालू ये कहाँ पर, ये शंकरगढ़, लोहरगढ़, प्रयागराज, वरगढ़ बांदा में आता है। अलीगढ़ और चित्रकूट में, गेरू बांदा में मिलता है। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया। इसके बाद कुछ और खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला है, ये कहाँ किन किन जिलों में, तो ये सोनभद्र, बीना, ककरी, खदिया और कृष्णशिला में। लाइम स्टोन सोनभद्र के बिल, मरकुंडी, कजराहट, भलुआ और गुरमा जिले में मिलता है। उपखनिज सिलिका सैंड ये इलाहाबाद के 12 शंकरगढ़ में और चित्रकूट के बरगढ़ में मिलता है। डायस्पोर ये पायरोफिलाइट और ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा वही बुंदेलखंड का इलाका। ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन, अगर पर्टिकुलर ये पूछा जाए, वैसे आपने ग्रेनाइट पढ़ा है तो ग्रेनाइट हमीरपुर में मिलता है, ललितपुर में भी मिलता है, बांदा में भी है, महोबा और झांसी में भी है। लेकिन ये डायमेंशनल स्टोन अगर पर्टिकुलर पूछा जाए तो ललितपुर बस में है। ग्रेनाइट खंडा गिट्टी ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा में। डोलो स्टोन खंडा गिट्टी ये सोनभद्र में मिलता है। इसके बाद अगला दिया गया है सैंड स्टोन ब्लॉक एवं खंडा गिट्टी, ये सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा में।
बालू बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में, ठीक है, इन जो मिक्सचर इनका होता है ये सहारनपुर और बिजनौर में मिलता है। बालू और मुरम जो होती है वो जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र में। साधारण बालू कहाँ है, तो ये प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में मिलती है। अब इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा कि यहाँ पर नहीं मिलेगी, बाकी सारे जो जनपद हैं उन सब में साधारण बालू उपलब्ध हो जाती है। तो ये हमने देख ली उत्तर प्रदेश के खनिज, प्रमुख खनिज कौन कौन से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इनमें आप देख लीजिए, जैसे आपको पूछ लिया कोई इनमें से कुछ अतिरिक्त खनिज देख लिया, पूछा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो आप आराम से मार्क कर पाएंगे। तो एक बार इनको 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा, एक बार नज़र डालनी पड़ेगी, तब ये डाटा आपको आराम से याद हो जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको 3-4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं उनमें से एलिमिनेट करना होता है और आप आराम से सही उत्तर छांट सकते हैं, बशर्ते आपने उस चीज़ को पढ़ रखा हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन करना। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आप समय पर करते रहे। जैसे आपने ये वीडियो देखा तो इसका जो नोट्स बनाया है उसको रात में रिवाइज कर लें, फिर एक बार वीडियो को 2x पर देख लें, कल परसों में 2-3 दिन बाद देख लें, फिर एक बार फिर 8-10 दिन बाद देख लें, तो चीज़ें याद रहेंगी। और इस पैटर्न को आप हर एग्ज़ाम के लिए भी और हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत काम करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आप सभी किस ज़िले से हैं, इनमें से कौन से ज़िले में है और आपके ज़िले में कौन सा खनिज बहुतायत से पाया जाता है और उसका खनन होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।